Hi everyone, this is Mr. Shank and welcome back to my new video. And in today's topic, we are going to discuss about learning and its types. So आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा लर्निंग और उसके टाइप्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लर्निंग की डेफिनेशन क्या है. In psychology, learning is defined as a relatively permanent change in an organism behavior or knowledge that results from experiences. तो साइकोलॉजी में जो लर्निंग की डेफिनेशन उसको इस टाइप से दिया गया है कि वो एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है किसी के भी बिहेवियर का. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई एक अच्छा काम करते हैं तो लोग आपकी सराहना करेंगे, आपको रीइंफोर्स करेंगे, तो आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि आपको पता है इस चीज़ से आपकी तारीफ हो रही है, कोई आपको मतलब एनकरेज करे वो चीज़ करने के लिए, तो आपके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज हो जाएगा. आप उस चीज़ से सीखेंगे और आप उस चीज़ को बार बार करेंगे. बट वहीं पे अगर आप देखें कि कोई गलत चीज़ है, जैसे कि हमने कोई गलत काम किया है तो हमें उसकी पनिशमेंट मिलेंगी, तो हम उस चीज़ को वापस से रिपीट नहीं करेंगे, तो वो भी एक परमानेंट चेंज है हमारे बिहेवियर में, ताकि आगे से वो सिचुएशन फिर बने तो हम उस काम को नहीं करें. तो ये लर्निंग की एक डेफिनेशन है और ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो हमें अलाउ करता है अडेप्ट चीज़ें करने से एनवायरनमेंट में. मतलब देख लीजिए, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अपने बड़ों से, अपने छोटों से हम बहुत सारी चीज़ें अडेप्ट करते हैं जो कि हमारे एक बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाता है. बट ये जो डेफिनेशन है ये कुछ पॉइंट पे एक्सक्लूड करती है, जैसे कि उसके मेन फैक्टर्स है फटीग, इलनेस. अब मान लीजिए आपको चोट लग गई या कोई बीमारी है या इनेट रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स है, तो ये मेन फैक्टर थे जहाँ पे ये डेफिनेशन एक्सक्लूड करती है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग. तो जो लर्निंग के टाइप्स है वो तीन है: क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. आज की वीडियो में हम इसको बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो सिर्फ टाइप्स ऑफ लर्निंग के ऊपर ही होगी, जिसमें हम ब्रीफली इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर, जिसको कहते हैं लर्निंग बाय एसोसिएशन. अब एसोसिएशन से आप क्या समझते हैं? हिंदी में एसोसिएशन का मतलब है जुड़ाव या तालमेल बिठाना. मतलब दो चीज़ों के बीच में कोई भी तालमेल बिठा लेना. मान लीजिए हमारी जो माइंड और बॉडी है वो भी आपस में कनेक्ट है और वो मिल के किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स देती है. तो ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है जो कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, और एक ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है किसी भी न्यूट्रल स्टिमुलस के लिए. अब न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहीं पे काम करते हैं और वहाँ पे आपके एक बॉस है, बट आपने उनकी रिंगटोन ऐसी सिलेक्ट करी है कि आपको पता है कि वो आपके बॉस का ही कॉल है. तो जब आपको वो कॉल आएगा तो आपको रिंगटोन सुनते ही एक टेंशन हो जाएगी. तो इस टाइम पे जो रिंगटोन है वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है जिससे आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करी है, आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाली है. तो उस चीज़ को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं कि हम किसी दो चीज़ों को आपस में मिला देते हैं जिससे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, या मतलब हम कोई और चीज़ सीख जाते हैं. अब नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग. अब इसको कहते हैं लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस. अब कॉन्सिक्वेंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? परिणाम. मतलब किसी चीज़ परिणाम पे आधारित होती है तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं. लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है जो कि हमारे बिहेवियर में होता है. अब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस से लर्निंग सीखते हैं. जैसे कि मान लीजिए कुछ चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं, कुछ चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हैं. अच्छी चीज़ों से आपको रिइंफोर्स करेंगे, फिर से वही बात है कि लोग आपकी प्रोत्साहन करेंगे, आपको एनकरेज करेंगे, तो आप उस बिहेवियर को बार 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 रिपीट करेंगे. बट ऑन द अदर हैंड अगर वो चीज़ नेगेटिव है, जैसे कि आपने कोई बुरा काम किया है, तो लोग आपको उसके लिए पनिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने बहुत हाई स्पीड पे कार चलाई है, तो आपका और आपने किसी ऐसे जहाँ पे जो स्पीड की लिमिट है वो कम है, बट आपने वहाँ फिर भी हाई स्पीड पे कार चलाई है, तो आपका चालान होगा, है ना. तो आप आगे से उस चीज़ को फिर से रिपीट नहीं करेंगे. और मान लीजिए अब हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव इसका एग्जाम्पल है वो है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो उससे आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आप इस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेंगे. और मैंने आपको नेगेटिव भी इसका एग्जाम्पल दे दिया, कार वाला. ठीक है, तो ये थी ऑपरेंट कंडीशनिंग.
अब नेक्स्ट जो हमारी लास्ट है वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसको हम सोशल लर्निंग कहते हैं। ये बहुत ही नाम से ही सिंपल लग रही है और आप समझ भी गए होंगे कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है क्या। जो हम किसी और को देख के अडेप्ट करते हैं उसको हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कुछ चीज़ें नहीं, हर एक चीज़ जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने सिबलिंग जो हमारे एल्डर सिबलिंग्स होते हैं उनसे सीखते हैं। मान लीजिए हमारे जो पेरेंट्स हैं हम उनको देख देख के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो कि हमारे बिहेवियर में हमेशा हमेशा के लिए एक चेंज लाई आती है, तो उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो आज की वीडियो में बस हम जो लर्निंग के टाइप्स थे उनको इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो अब हम लास्ट जो इसमें देखेंगे कि जो लर्निंग था उसको डिस्कवर किसने किया था। एक बहुत ही फेमस नाम है जब भी लर्निंग की बात आती है, वो है इवान पेवलोव, जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लर्निंग को डिस्कवर किया था। लर्निंग के ऊपर बहुत सारी उन्होंने उनका जो एक सबसे मेन जो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट है वो किया था। तो आज की वीडियो में यही है लर्निंग और इसके जो हमने टाइप्स थे। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सिर्फ हम लर्निंग के ही टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो डेट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर कोई भी गलती होगी तो उसके लिए मैं पहले ही सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, हम डेली अब नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगला टॉपिक क्या हम लेके आए। सो डेट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।